एबीसी न्यूज़ के ऊपर एक इंटरव्यू नशर किया जा रहा है और ये इंटरव्यू है माइक वॉल्ट्स जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के सफ़ीर हैं। इस इंटरव्यू को लेने वाली हैं माथा, और उन्होंने जब माइक वॉल्ट्स से कुछ जो अमेरिका के सफ़ीर हैं उनसे कुछ सवालात किए, तो उनके जवाबात वो भी मैं आपको सारा उनका इंटरव्यू सुनाती भी हूँ। लेकिन उन्होंने इसमें जो 3 अहम बातें की, जो अमरीकी सफ़ीर हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, वो 3 पॉइंट्स मैं आपके सामने पहले रखूँगी। एक पॉइंट उन्होंने रखा कि जो ईरानी क़यादत है उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो रुपेश पोश है और वो ज़ख्मी है, और जिसकी वजह से जो है हमारा जो मुआहदा है वो नहीं हो पा रहा, कोई नेगोशिएशन नहीं हो पा रही। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अपनाए हॉर्मोज़ के ऊपर अभी भी अमेरिका का दबाव है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये इस किस्म की बातें हैं सोशल मीडिया और इतने बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर, इतने बड़े-बड़े चैनल्स के ऊपर आके, और अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के सफ़ीर ऐसी बातें करें कि दबाव, किस चीज़ का दबाव है? आप 2 महीनों से अपना हॉर्मोज़ को जो है वो नहीं खुलवा सके ईरान से, क्योंकि वो है ईरान के हाथ में। तो और उस पे आप अमेरिका जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसके ऊपर तो हमारे मुशाहिद हुसैन जो हमारे सियासतदान भी हैं और तज्ज़िया निगार भी हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि अमेरिका की चौधराहट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, यानी उसका सुपर पावर होने का जो दावा था वो तकरीबन ख़त्म हो, यानी अमेरिका की जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त है वो तो उसे अब बचा लेनी चाहिए। लेकिन अब भी वो ये कह रहे हैं कि हमारा अपना हॉर्मोज़ के ऊपर दबाव जो है अमेरिका का अभी भी कायम है। और उन्होंने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि धमकियाँ ये बहुत ज़्यादा देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। तो उस एक धमकी उन्होंने ये दी है कि उन्होंने कहा है कि ईरान को 80 की दहाई की जंग जो है वो याद करनी चाहिए, और अमेरिका जो है अब ईरान का इससे भी बुरा हाल करेगा। मतलब इस किस्म की बातें जो हैं वो ये लोग, इनसे हम एक्सपेक्ट तो बंदा नहीं करता कि इस पोजीशन पे ये लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं, और नहीं पता चल रहा है इनकी डोरें जो हैं खींची जा रही हैं, और ये इस किस्म के इतने सिविलाइज्ड लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो चलें सुनते हैं इस इंटरव्यू में क्या-क्या था। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के सफ़ीर माइक वॉल्ट्स ने एबीसी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। जब मेज़बान ने पूछा, हमने जुम्मा को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को ये कहते हुए सुना था कि वो इस तजवीज़ पर ईरान से जवाब की तवक्को कर रहे हैं, हमें अभी तक जवाब क्यों नहीं मिला? तो इस पर अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के सफ़ीर ने जवाब दिया, इसकी एक वजह यह है कि इनकी क़यादत इस वक्त शदीद दबाव और इंतशार का शिकार है। हमें मालूम है कि नए आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई शदीद ज़ख्मी हैं और वो रुपोश है, और इनसे रब्ता करना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। ताहम IRGC अभी भी किसी हद तक इनकी पैरवी कर रही है। इसी वजह से मुज़ाकरात की रफ्तार हर किसी की तवक्को से ज़्यादा सुस्त है, लेकिन सफारती कोशिशें और मुज़ाकरात ताहाल जारी हैं। हम देखेंगे कि वो क्या जवाब देते हैं। तो इस पर मार्था जो मेज़बान है उन्होंने फिर पूछा, लेकिन मिस्टर एम्बेसडर 50 दिन गुजर चुके हैं। ये बड़ा खूबसूरत सवाल उन्होंने किया, या सुनिए। जब सदर ट्रंप ने ईरानियों को खबरदार किया था कि ईरान के पास अपनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए 48 आवर्स यानी 48 घंटे हैं, अब 50 दिन हो चुके हैं। ज़रा इनका जवाब सुने। जो सफ़ीर हैं वो जवाब देते हैं, देखिए 50 साल पुराने मसले को हल करने के लिए 50 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, और ये पहली बार नहीं है कि ईरान ने ऐसी धमकियां दी या ऐसा अमल किया। हमें 80 की दहाई की टैंकर वॉर याद है, जब उन्होंने हमारे एक जहाज़ पर माइन से हमला किया था, और हमने रेगन के दौर में ईरानी बहरिया का आधा हिस्सा तबाह कर दिया था। इसलिए अब हम अक़वाम मुत्तहिदा में एक और करारदाद पेश कर रहे हैं, जिसमें वाज़िया किया गया है कि ईरान ऐसा नहीं कर सकता, और कोई भी मुल्क वो सब नहीं कर सकता जो ईरान इस वक्त कर रहा है।